जय श्री हरि। बंधु, आज पुनः एक नवीन कुंडली लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इनका जन्म 12 सितंबर 1999 का है। प्रातः 10:10 इनका जन्म हुआ है भरतपुर, राजस्थान में। क्या कहती है उनकी कुंडली, आइए देखते हैं। धनु तुला लग्न की इनकी कुंडली है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र जाकर के दशम स्थान में विराजमान हो गए, जो कि एक अच्छी बात है। यदि लग्न का स्वामी दशम केंद्र में जाकर विराजमान हो जाए तो आजीविका की समस्या समाप्त हो कर सकते हैं। वो इतनी सामर्थ्य रहती है, क्योंकि अभिलाषा भी रहती है आजीविका की और उस ओर प्रवृत्त भी होते हैं। उनका लग्न, उनका सब कुछ आजीविका के लिए अग्रसर रहता है। तो इस दृष्टि से अच्छी बात। लेकिन बुरी बात क्या कि लग्न का स्वामी शुक्र यद्यपि दशम स्थान में विराजमान हो गए हैं जाके, किंतु शत्रु चंद्रमा की राशि में, शत्रु चंद्रमा की राशि में जहां कहीं भी जाएंगे, इस हेतु आजीविका के हेतु अथवा आजीविका के लिए जब भी अग्रसर रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें दुख का ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मैं शत्रुओं से घिरा हूं या घिरी। राहु यहाँ पर विराजमान है, तो राहु और केतु की धुरी पर भी कुछ ना कुछ ऐसे योग बनते हैं जो बताया नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, क्योंकि राहु अशुभ ग्रह हैं। लेकिन क्योंकि आजीविका के क्षेत्र में है तो यहाँ कुछ ना कुछ रचनात्मक आजीविका के क्षेत्र में ये कर सकती हैं। रचनात्मक अर्थात कुछ ना कुछ क्रिएटिव, ऐसा कोई क्षेत्र आजीविका के क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर कुछ ना कुछ रचनात्मक हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, 3D अथवा अन्य किसी प्रकार की इंजीनियरिंग, रोबोटिक आदि इंजीनियरिंग, अन्य कोई विज्ञान आदि का क्षेत्र, कोई कला से संबंधित क्षेत्र जिसमें कुछ ना कुछ रचनात्मकता हो। तो क्योंकि राहु है इसलिए ये रचनात्मकता इनमें आ सकती है। लेकिन वो शत्रु वाला कहीं जाएंगे तो वहां अपने को शत्रुओं से घिरा पाएं, ऐसी इनकी प्रबल संभावना यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। और अगला भाव अब देखते हैं। द्वितीय भाव परिवार के भाव का स्वामी, पारिवारिक संपत्ति के भाव का स्वामी मंगल स्वयं पारिवारिक संपत्ति के भाव में ही जाकर के विराजमान हो गए। तो परिवार और पारिवारिक संपत्ति के विषय में बात यह है कि पारिवारिक संपत्ति की प्राप्ति होगी ससुराल पक्ष से, और जब तक अपने परिवार में है तब तक अपने परिवार की ओर से भी परिवार अच्छा रहेगा, संपन्न परिवार रहेगा। किंतु परिवार में मंगल है तो मंगल कहीं ना कहीं क्रोधी बनाते हैं, क्रोध को दर्शाते हैं, और इससे यही सिद्ध होता है कि परिवार में क्रोध का वातावरण है अथवा उग्र कोई वातावरण होता है इनके परिवार। अगला देखिए तृतीय भाव का स्वामी गुरु जाकर के सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं, अपने से पंचम में। तो ये जो पराक्रम करेंगी, अपने गृहस्थ भाव के लिए पराक्रम करेंगी, अपने गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए परिश्रम इनका रहेगा। अच्छा है, सभी गृहिणियों का ऐसा होना भी चाहिए कि अपने गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए अच्छा बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कार्य करना पड़ता है, सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है, आजीविका का भी कार्य करना पड़ता है अनेकों बार वर्तमान में तो, और घर के कार्य तो बहुत होते ही हैं। तो परिश्रम करेंगी घर के लिए बहुत अधिक, अपने गृहस्थ जीवन के लिए भी परिश्रम करेंगी, अपनी ओर से प्रयास करेंगी कि कोई अवसर न दे, कोई गलती ना हो।
लेकिन और ऊपर से गुरु मित्र राशि में है, तो मित्र राशि में विराजमान होने से भी पराक्रम इनका सफल होने की यहाँ संभावना दृष्टिगोचर हो रही है स्पष्ट रूप से। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। सुख के भाव का स्वामी शनि जाकर के शत्रु मंगल की राशि में विराजमान हो गया, और शत्रु मंगल की राशि उनकी नीच की राशि है। तो सुख के विषय में अब देखिए, पराक्रम कोई करे गृहस्थ के लिए, अपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से चलाने के लिए कोई पराक्रम करे कोई स्त्री, तो भौतिक दृष्टि से देखें तो उसे सुख कैसे मिलेगा, यदि आराम की दृष्टि से देखें। लेकिन यदि वो इनको ही अपना सुख मानती होंगी तो अवश्य उनके लिए सुख है। और यदि इनको सुख नहीं मानते, जो आजकल वर्तमान में चल रहा है, आधुनिक युग में चल रहा है, भौतिक युग में चल रहा है कि सुख वही है कि मैं आराम से घर में नौकर चाकर हूँ, वातानुकूलित वातावरण हो, सर्दियों में हीटर लगे हों, गर्मियों में एसी लगा हो, आराम मिले, नौकर चाकर हों, अथवा आराम कर लिया करें दिन में 2, 4, 5 घंटे। तो इस प्रकार का जो वातावरण है वह तो इन्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुख स्थान, आराम के स्थान का स्वामी शत्रु राशि में चले गए। अच्छा, यही भाव, यहाँ एक विशेष बात और ध्यान देने की है कि लेकिन शुक्र जो है, शुक्र की दृष्टि आराम के भाव पर है, और शुक्र विलासिता के स्वामी हैं। तो विलासिता के जो साधन होते हैं, जो कुछ भी वर्तमान में टीवी फ्रिज आदि तो विलासिता के साधन रहे नहीं, वो तो सामान्य हो गए हैं। एसी, गाड़ी, बंगला आदि, शुक्र की दृष्टि वहां पर होने से वह साधन भी इनको कुछ मात्रा में अवश्य मिलेंगे। यद्यपि क्योंकि सुख का स्वामी भले ही शत्रु राशि में चला गया, लेकिन शुक्र जो है वो वहां पर देख रहे हैं, इसलिए साधन कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होंगे। माता के भाव का स्वामी भी यही है, तो माता के भाव का स्वामी ये होने से यद्यपि माता के स्वास्थ्य में कमी अथवा माता का अल्प आयु में ही पूर्ण सुख न प्राप्त होना, माता से वियोग हो जाना किसी भी कारणवश, वो मृत्युवश अथवा बीमारी के माध्यम से, अथवा दूर रहने के माध्यम से, अथवा कहीं नौकरी लगने के माध्यम से, तो वो माता के वियोग का यहाँ पर योग स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन क्योंकि शुक्र की दृष्टि वहां पर है, तो शुक्र जो है विलासिता देते हैं, इसलिए ममत्व का सुख कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। अगला पंचम भाव का स्वामी शनि जाकर के वहीं सप्तम स्थान में शत्रु ग्रह के स्थान में जाके विराजमान हो गए। लेकिन पंचम, अच्छा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में जाके चले विराजमान हो गए हैं, इससे जो संतान है, संतान के साथ अनबन होना स्वाभाविक है। यहाँ पर सूर्य भी क्योंकि सप्तम पर दृष्टि जमाए हुए हैं, तो सूर्य पृथक्करण के पृथक्करण लाते हैं, जिस भी भाव पर दृष्टि जमाते हैं अथवा जिस भी भाव पर होते हैं उस पर भी, यद्यपि अगर अपनी राशि पर ना हो यदि, तो सूर्य ने सप्तम दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो पंचम भाव अर्थात जो इनकी संतान है, कहीं ना कहीं उसको हानि, और मुख्य रूप से प्रथम हानि यही होती है कि गर्भपात हो जाना। बुध की दृष्टि भी है शुभ दृष्टि, तो बुध भी वही कार्य करेंगे जो सूर्य की जैसे वो होते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। लेकिन जब पुनः संतान प्राप्त होगी तो वो बुद्धिमान होगी, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि है, और ये बुधादित्य योग विद्वत जनों के लिए बहुत लाभकारी है। ये विद्वत्ता प्रदान करता है, किसी भी प्रकार की विद्वत्ता हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से बुधादित्य योग में ज्योतिष से संबंधित विद्वान व्यक्ति हो जाता है।
क्योंकि शनि यहां पर चले गए, संतान के भाव का स्वामी गृहस्थ में गया है और पराक्रम भाव में अपने से तीसरे भाव में, तो संतान भी इनके गृहस्थ जीवन को जोड़े रखने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये जो यहाँ पर अब अगले भाव में, अगले विषय में अभी बता देते हैं उसका सप्तम, क्योंकि गारहस्थ विषय बार बार आ रहा है गृहस्थ जीवन का। सप्तम भाव पर ही ले चलते हैं, षष्ठ भाव पर बाद में ले चलेंगे। सप्तम भाव का स्वामी मंगल जाकर के द्वितीय स्थान में है, परिवार के ही भाव में है, तो परिवार मजबूत हो जाएगा इनका गृहस्थ जीवन मजबूत है क्योंकि अपने ही भाव में विराजमान है मंगल। लेकिन यहाँ शनि आकर कुछ ना कुछ गर्मागर्मी करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ जो हमने बताया कि संतान के भाव का स्वामी शनि गृहस्थ जीवन में आ गया, तो संतान के भाव से तृतीय गृहस्थ जीवन है, अर्थात संतान, और तृतीय होता है पराक्रम। संतान पराक्रम करेगी, परिश्रम करेगी इनके गृहस्थ जीवन के लिए। तो इनके गृहस्थ जीवन के लिए परिश्रम करने का तात्पर्य ये नहीं है कि इनके गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने के लिए परिश्रम करेगी, नहीं, संतान इनके गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए परिश्रम करेगी। क्योंकि परिश्रम तो यहाँ पर जब वो परिश्रम होगा, और गुरु भी यहाँ पर विराजमान है और साथ ही साथ मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो इसलिए वहां से भी कोई ना कोई परिश्रम होगा। और लेकिन संतान के ही माध्यम से कुछ ना कुछ इनमें आपस में कलह की भी संभावना यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। दोनों ही बातें यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। गुरु यहाँ पर विराजमान होने से शुभता कुछ ना कुछ प्रकट करेंगे, इसलिए सावधान रहना है अपने गृहस्थ जीवन के विषय में। और क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि शत्रु के भाव का स्वामी गृहस्थ जीवन में जाके विराजमान हो गया है, रोग ऋण रिपु का स्वामी भी गृहस्थ जीवन में विराजमान हो गया है। इसका क्या तात्पर्य है कि रोग ऋण और रिपु ये तीनों ही गृहस्थ जीवन में आ जाएंगे, या यूं कहें कि गृहस्थ जीवन में अपने परिवार में जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं रोग ऋण और रिपु का कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इसके लिए आप शनि का भी उपाय करें और गुरु का भी उपाय करें। शनि और गुरु का उपाय कर लेने से सब शुभ होगा। शनि और गुरु का क्या उपाय आपको करना है? गुरु का उपाय तो यह करना है कि श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, यदि आपको अधिकार है तो शास्त्र अध्ययन श्रवण करना है, दूसरा ब्राह्मण आदि को दान देना है। ये दोनों के लिए ही उपाय है, शनि और गुरु के लिए। शनि के लिए एक अलग उपाय यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ अथवा सुंदरकांड का पाठ संकल्प सहित मंगल शनि को अथवा मंगल को अथवा जैसे भी सामर्थ्य हो वो कराना है संकल्प सहित, और कराते रहना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि शांति न हो गई हो, जब तक आपको घर में ठीक स्थिति ना हो। समय समय पर करवाते रहिएगा। कब करवाना है ये? जब आपका विवाह हो जाए अथवा होने से पहले भी एक आध बार करवा लीजिएगा, और जब विवाह हो जाए और गुरु शनि की दशा अंतरदशा जब कभी भी आ रही हो, जैसे अभी गुरु की दशा इनकी आने वाली है 2041 में, तो उस गुरु में जब अंतरदशा शनि की आएगी और उसके पश्चात शनि में जब अंतरदशा गुरु की आएगी, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। गृह जीवन के विषय में बहुत सावधान रहना है, ये सब उपाय इन्हें करने हैं। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के तृतीय भाव में आजीविका के भाव में चला गया है। प्रतियोगिता के क्षेत्र में यद्यपि ये बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के क्षेत्र में इन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता के क्षेत्र का स्वामी जो शुक्र है वह शत्रु राशि में चले गए हैं। धर्म के भाव का स्वामी बुध जाकर के अपने से तृतीय भाव में चले गए हैं, तो धर्म और मित्र की राशि में गए हैं। तो धर्म के भाव का स्वामी जो बुध हैं वो पराक्रम करेंगे, यानी अपनी ओर से धर्म के लिए पराक्रम ये करती हैं। तो
विद्वत्ता वाला योग इनको भी प्राप्त होगा, धार्मिक बुद्धि इनकी रहेगी, लेकिन कभी कभी वो धार्मिक बुद्धि नष्ट हो जाती है। कारण कि शनि की तृतीय दृष्टि और मंगल की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि, उन दृष्टियों के कारण ये कभी कभी अपने धर्म से नाता तोड़ देती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो धर्म में बुद्धि इनकी है। आजीविका के भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के मित्र राशि में 12वें स्थान में चले गए हैं, तो आजीविका का व्यय बहुत करेंगे। भले ही आजीविका कमाए लेकिन उसका व्यय बहुत अधिक होगा। चंद्रमा मित्र की राशि में, और जो आजीविका के विषय में हमने बताए थे पहले लग्न के विषय में, वह सब भी यहाँ लागू हैं ही। रचनात्मकता वाला भी लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुओं से घिरा अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। अगला लाभ भाव का स्वामी अथवा व्यापार भाव का स्वामी जो है वो उसी स्थान में है, स्वराशिस्त होकर विराजमान है, और बुधादित्य योग भी वहां बन रहा है। तो व्यापार के क्षेत्र में या आकस्मिक कहीं ना कहीं से लाभ आपको होता रहेगा, और व्यापार के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। व्यापार किस प्रकार का होगा? तो ऐसा कोई व्यापार होगा जो विलासिता तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजसिक हो, रॉयल प्रकार का, कुछ लोकल नहीं, कुछ निकृष्ट श्रेणी का नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा भी नहीं होगा, पर महंगा होगा, ठीक होगा। इस प्रकार का कोई व्यापार ये कर सकते हैं। अगला 12वें भाव का स्वामी बुध जाकर के अपने से पिछले भाव में विराजमान हो गए हैं, तो विदेश आदि के विषय में सोचना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हानि होगी। और ऐसा भी कि व्यय भाव का स्वामी अपने से पूर्व में जाके विराजमान है, तो व्यय का भी व्यय हो गया। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि ये खर्चीले हैं, खर्चीले तो हैं, खर्चीली हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बुध हैं, नहीं, क्योंकि आजीविका के भाव का जो स्वामी चंद्रमा था वो व्यय भाव में चले गया, आजीविका को खर्च करेंगी। लेकिन क्योंकि आजीविका के भाव का स्वामी एक भाव पहले आ गया है, तो उस खर्च को साध भी लेंगी, तो इसलिए जो खर्चा है वो उसका संतुलन बना रहेगा। तो ये इनकी कुंडली थी। अच्छा, इस कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि नीच के होके यहाँ पर विराजमान हैं। प्रथम ग्रह जो नीच के हैं वो तो हैं शनि महाराज, जो नीच के होकर यहाँ पर विराजमान है, और द्वितीय ग्रह जो नीच के होकर विराजमान है वह, हाँ, तो शनि ही मुख्य रूप से यहाँ नीच के होकर विराजमान है, और सूर्य स्वराशिस्त हैं, मंगल स्वराशिस्त हैं। तो ये है इनकी कुंडली का सार। तो बंधुओं, यदि आप लोग भी अपनी कुंडलियों में दिखाना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।